LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 64 में आज हम सज्जाद ज़हीर के बारे में पढ़ेंगे। इनकी हयात व खिदमात का मुख्तसरन जायज़ा लेने के बाद इनसे मुताल्लिक़ 20 अहम सवालात आप लोगों से किए जाएंगे। तो आप लोग अगर लेक्चर को गौर से सुनेंगे तभी उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाम इनका क्या है? सैयद सज्जाद ज़हीर। इनकी उर्फियत अक्सर पूछी जाती है, बन्ने भाई है। बन्ने भाई किसकी उर्फियत है? सज्जाद ज़हीर की है। कब पैदा हुए? 5 नवंबर 1905 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए थे। इनके वालिद का क्या नाम था? सैयद वज़ीर हसन था और वालिदा सकीनतुल फ़ातिमा थीं। इब्तदाई तालीम इन्होंने जुबली हाई स्कूल लखनऊ में हासिल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में भी इनका दाखिला हुआ था। कब? 1927 ईस्वी में। और बैरिस्टरी की डिग्री वहाँ से इन्होंने हासिल की थी। कब इनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ? 1927 में। कार्ल मार्क्स के ये नज़रिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। सज्जाद ज़हीर कार्ल मार्क्स के नज़रिया से मुतासिर थे और तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से थे। तरक्की पसंद तहरीक का क़याम लंदन में अमल में आया था। कुछ हिंदुस्तानी तालिब इल्म वहाँ पे रहते थे, जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्क राजानंद, डॉक्टर ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासिर वगैरह का नाम काफ़ी अहम है। इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट था, नानकिंग रेस्टोरेंट, वहाँ पे जमा होकर तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी और उसका ऐलान नामा या फिर मैनिफेस्टो कह लीजिए वो तैयार किया था और 6 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया था और वो फिर ऐलान नामा आया लखनऊ में, तो उसकी हिमायत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ठीक है। और उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो सज्जाद ज़हीर कार्ल मार्क्स के नज़रिया से मुतासिर थे। इन्होंने सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर चिंगारी नाम का एक अखबार सहारनपुर से 1938 में जारी किया था। कई अखबार व रसायल से ये मुतमस्सिक थे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक अखबार निकलता था, उर्दू अखबार कौमी जंग के नाम से, उसके एडिटर भी सज्जाद ज़हीर थे। एक हफ्तावार उर्दू अखबार अवामी दौर 1959 में निकलता था, वो सज्जाद ज़हीर ने ही जारी किया था। हयात के नाम से उन्होंने एक पर्चा 1963 में भी जारी किया था। रूस, जर्मनी और इंग्लिस्तान का दौरा इन्होंने 1972 ईस्वी में किया और आपका इंतकाल सितंबर 1973 को कज़ाकिस्तान की राजधानी अलमाता में हुआ था और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में मदफून हैं। सज्जाद ज़हीर की हयात के बारे में, उनकी सवाने के बारे में मुख्तसरन जो अहम बातें थी हमने बता दी। अब इनकी तसानीफ़ की बात करते हैं। तो तसानीफ़ में जो सबसे मशहूर इनकी नावल है उसका नाम है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात 1939 ईस्वी में शाये हुई। ये नावल ऐसी है जो कि पहली बार उर्दू में शऊर की रौ तकनीक में लिखी गई। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नावल शऊर की रौ तकनीक में लिखी गई या किस नावल में शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो आग के दरिया और लंदन की एक रात में किया गया, लेकिन लंदन की एक रात पहला नावल है जिसमें शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल हुआ। बाद में कुदरतुल हैदर ने आग के दरिया में किया। लंदन की एक रात जो नावल है, इसमें सज्जाद ज़हीर ने मुतल्लिका दौर के सियासी और समाजी हालात से मुतासिर तालीम याफ्ता नौजवानों की ज़हनी और क़ल्बी कैफियत की बेहतरीन अक्कासी की है। अगर मौजू पूछे तो आप कहेंगे कि नावल लंदन की एक रात का मौजू ये है कि उसमें जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनकी ज़हनी और क़ल्बी कैफियत की अक्कासी की गई है।
नाविल लंदन की एक रात में तवज्जो का मरकज़ वाक़यात की जगह किरदार हैं, यानी कि जो किरदार हैं वो अहम हैं। अब कौन कौन से किरदार हैं? तो 2 किरदार मरकज़ी किरदार नईमा और शीला ग्रीन हैं। इसके अलावा आज़म और राव ये 2 किरदार हैं जो कि नईम के दोस्त हैं। जीन ये आज़म की महबूबा है। इसके अलावा किरदारों में आरिफ, एहसान, करीमा बेगम, पीरन पाल, टॉम और जिम ये सब नाविल लंदन की एक रात के ही किरदार हैं। कहा जाता है कि जो एहसान नाम का किरदार है उसमें मुसन्निफ़ सज्जाद ज़हीर का अक्स दिखाई देता है। सज्जाद ज़हीर की जो दूसरी अहम किताब है वो है ज़िक्र हाफिज़। ज़िक्र हाफिज़ 1954 ईस्वी में शाये हुई। इसमें सज्जाद ज़हीर ने हाफिज़ शिराज़ी के ज़हनी व फ़िक्री, या फिर यूँ कहा जाए कि ज़हन व फ़िक्र का इन्होंने जायज़ा लिया है। रोशनाई इनकी एक अहम किताब है। रोशनाई 1959 ईस्वी में शाये हुई। इसे तरक्की पसंद अदब व तहरीक की इर्तिका की तारीख़ भी कहा जाता है। कौन सी किताब तरक्की पसंद अदब व तहरीक की इर्तिका की तारीख़ मानी जाती है? सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई। नुकूश ज़िंदान ये क्या है? नुकूश ज़िंदान सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमूआ है। यादें क्या है? सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज है। पिघला नीलम ये इनकी नज़मों का मजमूआ है, 1964 में शाये हुआ। पिघला नीलम में जो अहम नज़में वो दरिया, बाढ़, निराली, रातें, नया साल, कभी कभी रुक जाओ, तुम्हारी आँखें, ताले वगैरह ये सब नज़में पिघला नीलम में शामिल हैं। सज्जाद ज़हीर ने तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी और उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी ये 2 मज़ामीन इनके अहम हैं। ठीक है, पहला उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी और दूसरा उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है ना तो अभी हम MCQs कराएंगे तो उसमें सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो, सज्जाद ज़हीर ने 10 अफसानों का मजमूआ अंगारे के नाम से तरतीब दिया जो कि 1932 में शाये हुआ। अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता-ए आगाज़ माना जाता है। अंगारे को 15 मार्च 1933 को ज़ब्त कर लिया गया था। एक और अफसानवी मजमूआ ज़ब्त हुआ था जो 1908 में शाये हुआ था। वो कौन सा है? प्रेमचंद का वो है। कौन सा है? कमेंट में लिखो। अंगारे में सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने थे, अहमद अली के 2 अफसाने थे और रशीद जहाँ का 1 अफसाना और महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना और महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना था, रशीद जहाँ का 1 अफसाना और 1 ड्रामा था। ठीक है, अब कौन कौन से अंगारे में शामिल अफसाने हैं चलिए उनको देखते हैं। टोटल उसमें 10 तहरीरें हैं अफसाने में, 5 उसमें सज्जाद ज़हीर के हैं। नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की एक रात, दुलारी, फिर ये हंगामा, ये 5 हो गए ना। ये 5 सज्जाद ज़हीर के हैं। अहमद अली के 2 अफसाने थे, बादल नहीं आते और महावटों की एक रात। ये 2 अफसाने किसके हैं? अली अहमद के। रशीद जहाँ की भी 2 तहरीरें थीं, उनका 1 अफसाना था दिल्ली की सैर और 1 ड्रामा था, ड्रामा आगे बताएंगे। महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना जवां मर्दी था। अब रशीद जहाँ का 1 अफसाना दिल्ली की सैर और 1 ड्रामा क्या था? पर्दे के पीछे, ये ड्रामा था रशीद जहाँ का। ठीक है, नींद नहीं आती अंगारे अफसाना मजमूआ का पहला अफसाना है। आलमी अदबियात पर भी सज्जाद ज़हीर की गहरी निगाह थी। इन्होंने शेक्सपियर के ओथेलो, रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा, खलील जिब्रान के पैगंबर के अलावा दीगर अहम तसानीफ़ का तर्जुमा भी किया। ठीक है, तो इन्होंने इन तख्लीक़ात का तर्जुमा किया। शेक्सपियर के ओथेलो का, रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा का और खलील जिब्रान के पैगंबर का इन्होंने तर्जुमा किया।
سجاد ظہیر کے بارے میں سب کچھ ہم نے جان لیا، اب آتے ہیں سوالات پہ، ٹھیک ہے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا اسی کو میں نے سوال کے فارم میں ڈال دیا ہے، اگر آپ نے صحیح سے پڑھا ہوگا تو صحیح جواب دے پائیں گے۔ چلو، سجاد ظہیر کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کیا ہے؟ تو 5 نومبر 1905 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، آپشن 2 درست ہوگا۔ سجاد ظہیر کی عرفیت کیا تھی؟ چھوٹے نواب تھی، منن بھائی تھی، بننے بھائی تھی، سجو بھائی تھی؟ کیا تھی؟ بننے بھائی تھی ان کی عرفیت۔ سجاد ظہیر نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کب لیا تھا؟ کس سال لیا تھا؟ 1927 عیسوی میں لیا تھا۔ سجاد ظہیر کس کے نظریات سے متاثر تھے؟ فرائیڈ، کارل مارکس، نیشتے یا پھر ہیگل؟ تو کارل مارکس کے نظریات سے متاثر تھے اور ترقی پسند تحریک کی بنیاد انہوں نے لندن میں ڈالی تھی۔ سوہن سنگھ جوش کے ساتھ مل کر انہوں نے 1938 میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ چنگاری نام سے رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ سجاد ظہیر کا مشہور ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوا تھا؟ 1939 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ناول لندن کی ایک رات میں کس تکنیک کا پہلی بار استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس میں شعور کی رو یعنی اسٹریم آف کانشیسنیس کا استعمال پہلی بار ہوا ہے، اردو میں پہلی بار ہوا ہے۔ ناول لندن کی ایک رات کا مرکزی کردار نعیم کس کا عاشق تھا؟ تو شیلا گرین کا عاشق تھا نعیم۔ سجاد ظہیر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ قزاقستان میں الماتا میں ہوا، اور یہ مدفون دلی میں ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں۔ روشنائی جو کہ 1959 میں شائع ہوئی سجاد ظہیر کی اہم کتاب ہے، یہ کس بارے میں ہے؟ ان کی شاعری ہے، یہ ترقی پسند ادب و تحریک کی تاریخ ہے، افسانوں کا مجموعہ یا پھر خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو روشنائی میں ترقی پسند تحریک کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ سجاد ظہیر نے افسانوں کا مجموعہ انگارے کب ترتیب دیا تھا؟ تو انگارے کب شائع ہوا تھا؟ 1932 عیسوی میں۔ 5 اس میں افسانے سجاد ظہیر کے تھے، 2 احمد علی کے تھے، 1 افسانہ اور 1 ڈرامہ، یعنی ٹوٹل 2 تحریریں رشید جہاں کی تھی اور 1 محمود الظفر کا تھا۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ انگارے میں سجاد ظہیر کے کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو ابھی میں نے بتایا 5 افسانے سجاد ظہیر کے شامل ہیں۔ نقوش زنداں سجاد ظہیر کی کس تحریر کا مجموعہ ہے؟ ان کے افسانوں کا مجموعہ نقوش زندان، ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، ان کے خطوط کا مجموعہ یا پھر ان کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ تو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے نقوش زندان۔ کتاب ذکر حافظ 1954 میں شائع ہوئی، کس شاعر کے ذہن و فکر کا جائزہ لیا گیا ہے؟ تو حافظ شیرازی کی، ٹھیک ہے، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ سجاد ظہیر کی نظموں کا جو مجموعہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو پگھلا نیلم، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ برطانوی حکومت نے انگارے کو ضبط کر لیا تھا کب؟ 15 مارچ 1933 عیسوی کو۔ سجاد ظہیر نے شیکسپیئر کے کس ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کیا؟ تو اوتھیلو کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ سجاد ظہیر نے 1959 میں کون سا اخبار جاری کیا تھا؟ تو بتاؤ کون سا اخبار جاری کیا تھا 1959 میں؟ چلو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ غلط بتا دوں آپ لوگوں کو، اس لیے دیکھ لینا ہی تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ 1959 میں عوامی دور، ٹھیک ہے، عوامی دور 1959 میں جاری کیا تھا۔ چلیے، اومنیسینٹ تو ہے نہیں، ہم کو سب کچھ تو آتا نہیں، کنفیوژن ہمیں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کنفیوژن ہو گیا تھا۔ عوامی دور 1959 میں ان کا ہفتہ وار اخبار جاری ہوا تھا۔ ناول لندن کی ایک رات میں نعیم کے دوست کون ہیں؟ تو اعظم اور راؤ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹام اور جم تو یہ تو دونوں مزدور ہیں، انگریز مزدور ہیں۔
सज्जाद ज़हीर ने टैगोर के किस नावल का उर्दू में तर्जुमा किया? तो गोरा का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था। ऑप्शन जीम दुरुस्त है। अब देखो यहाँ पे आंसर की भी मैंने लगा दी है। आंसर की पहले का वो होगा 5 नवंबर 1905 लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी उर्फियत बन्ने खान थी। 1927 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। कार्ल मार्क्स के नज़रिया से ये मुतासिर थे। चिंगारी इन्होंने अखबार निकाला था। 1939 में इनका नावल शाया हुआ था। किसमें? शऊर की रॉ की तकनीक में। और शीला ग्रीन कौन थी? ये महबूबा थी नईम की। और अलमाता यानी कज़ाकिस्तान के एक शहर में इनका इंतकाल हुआ था। रोशनाई का मौजू तरक्की पसंद तब्वुत तहरीक है। 1932 में अंगारे शाया हुआ था। अंगारे में सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने शामिल थे। नुक़ूश ज़िंदा खतूत का मजमूआ है। ज़िक्र हाफिज़ शिराज़ी पर किताब है। पिघला नीलम उनकी नज़मों का मजमूआ है। ठीक है। 15 मार्च 1933 को अंगारे ज़ब्त हो गया था। ओथेलो का उर्दू में तर्जुमा किया था। ओथेलो किसका ड्रामा था? तो ये शेक्सपियर का था। अवामी दौर ये अखबार इन्होंने 1959 में जारी किया था। आज़म और राव ये दोनों दोस्त थे नईम के। और गोरा ये टैगोर के नावल का उर्दू में तर्जुमा किया था इन्होंने। ठीक है। तो सज्जाद ज़हीर के बारे में मुख्तसरन हमने सब कुछ बता दिया। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को अगर सवाल आएगा तो गलती नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में।